आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में स्वागत है। आज हम इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की फर्स्ट यूनिट का एक टॉपिक कवर करेंगे जिसका नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना। इससे पहले हमने कुछ टॉपिक कवर किए थे। हम आशा करते हैं कि आपको वो टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और हम इसी के साथ आपसे एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना या सूत्र के लिए निगमन, उसका सूत्र का निगमन करना। किसी तरह से भी लिख सकते हैं, व्यंजक स्थापित करना। यह टॉपिक इंटरमीडिएट परीक्षा 2023 के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल तो आते ही हैं। और जितने भी आप IITG या CPMT वगैरह के या नीट का जो भी एग्जाम देंगे उसमें इससे रिलेटिव या तो फॉर्मूला या फिर इससे रिलेटिव कोई ना कोई न्यूमेरिकल जरूर आता है। तो इसलिए हम आपसे आशा करते हैं कि आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर जिसमें हर एक स्थान पर यानी कि हर एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र समान होता है, उस क्षेत्र को एक समान वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है बल। वैद्युत बल किसे कहते हैं? वह बल जो वैद्युत क्षेत्र में लगता है उस बल को हम वैद्युत बल कहते हैं। अब बात आती है बल आघूर्ण की। तो बल आघूर्ण देखिए 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा या कुछ बच्चों ने 10th क्लास में भी आगे पढ़ा हो या उससे पहले पढ़ा होगा कि बल आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी बल द्वारा किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। आपने या आप में से कुछ ने यह देखा होगा कि कुम्हार जब किसी चाक से बर्तन बनाता है तो वह उस चाक को घुमाता रहता है, यानी कि एक ही प्रवृत्ति को बार बार दोहराता रहता है। तो वो किसके कारण करता है? बल आघूर्ण के कारण करता है। तो बल आघूर्ण की परिभाषा हम आशा करते हैं कि सबको बहुत अच्छे से मालूम हो गई होगी। बल आघूर्ण किसे कहते हैं? किसी बल द्वारा किसी पिंड को अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टो से प्रदर्शित करते हैं। मगर अब हमें उतने से हमारा काम नहीं चलेगा। अब हमें निकालना है एक समान वैद्युत क्षेत्र में बल आघूर्ण के लिए व्यंजक। अब देखिए, अब उसमें भी कौन से निकाय में? वैद्युत द्विध्रुव निकाय में निकालना है। अब देखिए कि एक वैद्युत द्विध्रुव निकाय है। अब उस निकाय में क्या है? वैद्युत द्विध्रुव क्या है? AB है। देखिए ये AB जो है वैद्युत द्विध्रुव है। इसके एक बिंदु पर -q आवेश है, दूसरे पर +q आवेश है। क्योंकि वैद्युत द्विध्रुव हमने पिछली टॉपिक में आपको बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव निकाय तो होता ही वह है जिसमें दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। उस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव निकाय कहते हैं। तो इनके बीच की दूरी कितनी है? 2l है। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है? 2l। और ये कैसे क्षेत्र में स्थित हैं? ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। अब देखो, अब वैद्युत क्षेत्र भी कैसा है? समान वैद्युत क्षेत्र। देखिए कैसा क्षेत्र है? समान वैद्युत क्षेत्र है। ठीक। अब देखिए ये कैसा क्षेत्र है? कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में हमें क्या निकालना है? बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना है। देखो जो थ्योरी आपको यहां पर लिखनी है इसमें लिखेंगे, माना दो समान परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं, जिसमें इनके बीच की दूरी, जिसमें हमें बल युग्म आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित करना है। अब देखिए इसे अगर हम इस तरह से बढ़ा दें, बोलिए ये दूरी कितनी है? 2l है। देखो थोड़ी वो बने से ऊपर हो गई है, लेकिन 2l दूरी कौन सी है हमारी? AB। कौन सी दूरी है? 2l AB। अब इसको बिंदु माना, इसको मान लिया O। अब देखो लंबवत OB, ये क्या है? OB कैसी दूरी होगी? लंबवत दूरी होगी। अब लंबवत दूरी निकालने के लिए, चलो ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसे इरेज कर लीजिए, बस इतना ही रहने दीजिए। ठीक।
ऐसे कितना भी दर्शा सकते हैं। अब हमें लंबवत दूरी की आवश्यकता होगी, किसके लिए? बल आघूर्ण के लिए। अब बल आघूर्ण के लिए क्या? बल गुणा बल की दिशा, वो बल गुणा लंबवत दूरी, बल आघूर्ण बराबर बल गुणा लंबवत दूरी। अब बल क्या हुआ? वैद्युत बल। अब लंबवत दूरी हमें निकालनी होगी, तो लंबवत दूरी इसमें क्या होगी? OB होगी लंबवत दूरी। अब AB हमारे पास है, देखिए चित्र से AB इज इक्वल टू 12 और बिंदु A तथा बिंदु B पर आवेश क्रमशः -q है +q है। अब देखिए हमें निकालने की इसकी वैल्यू है OB की वैल्यू, क्योंकि हमें लंबवत दूरी निकालनी है, ये एंगल थीटा है। अब देखिए आपने 10th या 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा क्या? साइन लाल बटे कक्का, लाल अपॉन कक्का। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कक्का बटे कक्का अपॉन लाल। बोलो कोई परेशानी किसी को हो तो बता दीजिए। अब हमें इसमें देखो क्या समझना है कि ये K क्या है। क्या समझना की बात है इसमें कि ये K क्या है, A क्या है, L क्या है। देखो एक टेक्निक बनाई गई है, केवल ये याद करने का मेथड है ये। वैसे कुछ नहीं होता, L A K कुछ नहीं होता, लेकिन इसको जो है याद करने के लिए एक टेक्निक बनाई गई है। L4 होता है लंब, A4 आधार और K4 कण, यानी कि ये लंब बटे कण, ये किसका होता है फॉर्मूला? साइन थीटा का। आधार बटे कण कोस थीटा का, और L बटे A टेन थीटा का, यानी कि लंब बटे आधार किसका होता है? टेन थीटा का। अब देखो इसमें उल्टा हो रहा है, यानी कि कक्का बटे L हो गया, कण बटे कण अपन लंब किसका होता है? बोलिए कोसेक थीटा का, थीटा का कण अपॉन आधार सेक थीटा का, और आधार बटे लंब कोट थीटा का। देखो अलग अलग लिख के उसको याद भी कर लेना। इस टॉपिक में आपको नहीं लिखना है, ये केवल आपको याद कराने की वजह से, जिससे कि आपने जो अब तक पढ़ा था उसको रिमाइंड कराने की वजह से हमने आपको यहां पर नोट कराने की कोशिश की है। अब देखिए यहां पर देखेंगे क्या? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? यहां से देखो L अपॉन K, यानी कि लंब बटे कण। अब देखिए लंब कितना है? OB, और कण कितना है? AB। अब इधर ये साइन थीटा। अब देखिए इसके अपॉन में हम क्या मान सकते हैं? बोलिए 1। इसके अपॉन में 1 अगर मान ले तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो ये कितना हुआ? AB साइन थीटा इज इक्वल टू OB इंटू 1। अब देखिए AB कितनी है? चित्र से देखो यहां पे लिखा है 2L, तो 2L साइन थीटा इज इक्वल टू OB की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, किसी की भी मल्टीप्लाई अगर 1 से करते हैं तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये हुआ OB। तो यहां पे हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। किसकी वैल्यू आ गई हमारी? ये किसकी वैल्यू आई? बोलिए। ये वैल्यू हमारी जो आई वो आई है OB की, यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस है OB ये कितनी हो गई? 2L साइन थीटा। ठीक। अब देखिए अब हमें निकालना क्या है? बलयूम का आघूर्ण। अब देखिए बल आघूर्ण इज इक्वल टू बल गुणा लंबवत दूरी। अब देखिए अब हमारे पास क्या है? लंबवत दूरी तो है। लंबवत दूरी कितनी है? इसे टो से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से करते हैं, और लंबवत दूरी कितनी है? OB का मान रखने पर, तो OB का मान रखने पर तो टो इज इक्वल टू आया हमारे पास F इंटू कितना हुआ? 2L साइन थीटा। ठीक। अब हमें F की वैल्यू निकालनी है। अब देखो हमने इससे पहले टॉपिक में आपको बताया था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बताया था? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू EQ। अब जब F इज इक्वल टू EQ हुआ तो इसे समीकरण 1 मान लीजिए।
समीकरण एक में f का मान रखने पर अब जब हम f का मान रखेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा, टो इज इक्वल टू f की वैल्यू कितने रखेंगे, EQ इंटू 2L साइन थीटा। अब देखो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2LQE साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आई, टो की वैल्यू। अब देखिए, अब वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, इसे रफ कर दीजिए। देखो 2LQ इज इक्वल टू क्या होता है, P। वी नो दैट P इज इक्वल टू 2LQ। तो 2LQ, इसलिए इसे समीकरण मान लीजिए 2। सेकंड, समीकरण 2 में P इज इक्वल टू 2LQ का 2Q रखने पर, या ये भी लिख सकते हैं। तो तब क्या हो जाएगा, तब टो इज इक्वल टू, देखो ये जो 12Q इसकी जगह क्या रखा, P, तो PE साइन थीटा। ये टॉपिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो ये हमारा जो है फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब थोड़ा सा और भी बढ़ाने की कोशिश करते हैं इसे, अधिकतम बल आघूर्ण के लिए। अधिकतम बल आघूर्ण के लिए देखो, अधिकतम के लिए कितना हो जाएगा, टो के जगह, टो के स्थान पर टो मैक्सिमम और थीटा की जगह 90 रखने पर। तो देखिए टो इज इक्वल, टो की जगह क्या रखा, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू PE साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, टो मैक्सिमम इज इक्वल टू PE इंटू 1। तो टो मैक्सिमम इज इक्वल टू PE। वैसे बोर्ड की परीक्षा यहां तक अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी बजाना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। यहां तक अवश्य करें। इसी के साथ हम आपसे आशा करते हैं कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी भी बजाना ना भूलें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।